हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो 2023 में 23 मार्च को जो 2023 में 23 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उन उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ही वायरल पेपर है, जो कि मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं जो ये पेपर है ये आपके 80 अंक का होने वाला है, जो कि आपको 3 घंटे एवं 15 मिनट में पूरा करना है। इनमें से 3 घंटे में इसको आपको पूरा करना है और 15 मिनट आपको इसको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो इसके जो सामान्य निर्देश है वो भी आपको पढ़ने हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे, यानी कि आपको उसमें अपने रोल नंबर अवश्य लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो चलिए देखते हैं। खंड बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ दोस्तों? तो चलिए 5 जनवरी 1930, 5 मार्च 1931, 15 जनवरी 1931, 5 मार्च 1930। तो कब हुआ था दोस्तों ये गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। तो इसमें क्या है कि हमारा ब सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई 1919, 1929, 1935, 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929। भारत का पहला, अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद, बोमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब जमशेदपुर। आगे देखिए। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, राजा राम मोहन राय, गंगाधर चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टन हिक्की। बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? में है बहुदलीय, एक दलीय, गठबंधन, 2 दलीय। तो देखिए दोस्तों भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुदलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? सामाजिक विभाजन किस पर आधारित होता है दोस्तों? मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या जन्म पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म पर। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है दोस्तों? बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है सामाजिक असमानता, ब आर्थिक सुधारों को अपनाती हुए एवं राजनीतिक सत्ता के अधिकारों को बनाए रखती है, स आर्थिक असमानता, राजतंत्र का समर्थन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब आर्थिक सुधारों को अपनाती है एवं राजनीतिक सत्ता का एकाधिकरण बनाए रखती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। उपभोक्ता शोषण का मूल्य कारण है। तो इसका बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास, फसल उद्योगों के लिए, विशेष यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसल उद्योगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। लौह एस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य, 2 नागरिकों के मध्य, 2 गांवों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 देशों के मध्य। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे 1 से 12 तक उनको तो हम पूरा कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान को करेंगे। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में खालिस्तान लगाया गया था। तो कहाँ लगाया गया था दोस्तों? बॉम्बे में, बॉम्बे। चलिए आगे। भारत में विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक खालिस्तान नाम से जाने जाते थे। जो भारत देशों में भेजे जाते उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? गिरमिटिया, गिरमिटिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये शब्द किसके थे? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के। औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। भारत करेंसी खालिस्तान जारी करता है। जो भारत की करेंसी है, नोट है, उसे कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
अति लघुत्मक प्रश्न है। इसके उत्तर क्या है कि मैं एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। तो इन्हीं का देखिए प्रश्न 1, सहकारी समितियां क्या होती है? सहकारी समितियां किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्यों के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उसे सहकारी समितियां कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति साथ मिलकर समान उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहते हैं उन्हें सहकारी समितियां कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण बताइए। यानी पहला युद्ध था वो औद्योगिक था, इसका कोई एक कारण बताना है। तो देखिए दोस्तों जो पहला विश्व युद्ध था इसमें क्या है कि मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों एवं रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण इसे इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 3, आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा आदि औद्योगिकीकरण से बड़ी मशीनों, बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता था। यानी कि जब मशीनें नहीं थे, उत्पादन नहीं थे, बड़े पैमाने पर कारखाने नहीं थे, उससे पहले का जो समय था उसे क्या है कि आदि औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि जूट का क्या उपयोग है? जूट का क्या उपयोग होता है दोस्तों? जूट का उपयोग जूट के बोरे बनाने में, कपड़े, कालीन, दरियां, पर्दे, घरों की सजावट के सामान एवं रस्सियां बनाने में एवं डिजाइन में उपयोग होता है। आगे इसका क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके अनुसार बाढ़ को रोकने के उपाय, यानी कि बाढ़ को कैसे कैसे रोका जा सकता है? बाढ़ को रोकने के उपाय, तो देखिए दोस्तों बाढ़ को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए जो नदियों का किनारा होता है वहां पर क्या है कि जो सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, इससे भी बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार किसे कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु को खरीदकर या किसी सामान्य वस्तु को खरीदकर एक व्यक्ति से खरीदा और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, इसे क्या कहते हैं? व्यापार। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रीय दल क्या होता है? क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में न होकर किसी क्षेत्र विशेष या राज्य में होता है। यानी कि इनका प्रभाव क्या है, पूरे देश में नहीं होता है, किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में इनका प्रभाव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। जो लोकतंत्र है उसके कोई 2 लाभ बताने हैं। तो इसके 2 लाभ क्या हैं कि नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो नेता हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। एवं दूसरा लाभ क्या है कि इसमें सभी को समानता होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अब इसी के आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है दोस्तों? लोकतंत्र की जो मूलभूत चुनौतियां हैं वह है कि एक तो है विस्तार की चुनौती, दूसरी है लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों हमारा? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार उत्पादों एवं सेवाओं का कुल मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। यानी कि किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र या किसी देश में तैयार की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है उससे आप क्या समझते हैं? तो बताइए दोस्तों, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों क्षेत्र हैं उनको क्या है कि ये सहायता प्रदान करता है और यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी सहायक है। इसी में क्या है कि सभी चीजें उत्पादित होती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि 1 वर्ष में जितने बच्चों ने जन्म लिया उनमें से जितने बच्चे मरे वही क्या है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। खंड ब सेक्शन बी, इसमें क्या है दोस्तों? हमसे लघु उत्पादक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 6 से 16 तक इसमें पूछे गए हैं। इसमें हमसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की 1848 की क्रांति की 2 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों इस 2 विशेषताएं आपको इसमें बतानी है। 5वां क्वेश्चन है ब्रेंट वुड समझौता क्या है? ब्रेटन वुड समझौता के बारे में बताना है दोस्तों। सुभेद जातियां किसे कहते हैं? जो जातियां बहुत ही मुश्किल से दिखाई देती है उन्हें सुभेदी जातियां कहलाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, जिनका बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों
जिन परियोजनाओं का उपयोग बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। इससे क्या है कि अनाज में वृद्धि हुई थी, किसानों की आय में वृद्धि हुई, यही इसके लाभ हैं दोस्तों, आपको इसमें लिख देना है। रबी एवं खरीफ की फसल किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप इसे भी बता दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला व्यापार स्थानीय कहलाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन्हीं दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार या एक देश का बहुत से देशों में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। लोकतंत्र, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र को सुचारू रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, तो इसका उत्तर भी आपको बताना है दोस्तों। दबाव समूह एवं आंदोलन में अंतर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, खुली बेरोजगारी एवं प्रचंड बेरोजगारी में विभेद, यानी कि खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में हमें क्या है कि इसमें उत्तर बताना है, इस दोस्तों अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, उसको आप कर दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें, तो ये आप कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, खंड सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें क्या है कि आपसे प्रश्न नंबर 17 से 20 तक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों आपसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता बताइए। उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है, यह आपको बताना है। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। भारत में राजनीति में जाति एवं जाति में अंतर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कोई 3 तर्क दीजिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संभव बनाने के क्या कारण है दोस्तों। अब देखिए सेक्शन डी, खंड द, यानी कि सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न दोस्तों। इसमें क्या है कि आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 21 से 22 के बीच में। आपसे इसका उत्तर क्या है, आपको 250 शब्दों में देना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। इसमें अथवा में पूछा गया है दोस्तों, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। स्थानीय शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसके गठन की प्रक्रियाएं बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न के उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है, यानी कि आपको जो मानचित्र है उसमें इनको भरना है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बड़ोदरा, रावतभाटा, तुतीकोरिन, गांधीनगर, इसमें अटवा में है अजमेर, विशाखापट्टनम, गोवा, दिल्ली। तो इनको क्या है कि आपको मानचित्र में भरना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें हम आपके लिए ऐसे बहुत से वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और इसी से रिलेटेड मैं अन्य सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर आपको अवेलेबल ज़रूर कराऊंगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी ये चाहिए हो मॉडल पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाकर आपके लिए डालने का प्रयत्न करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।